तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 12 सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल उसकी हिंदी समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उसकी स्टोरी को जानेंगे। उसकी इतनी बड़ी सी स्टोरी है, उसे हम लोग 5 से 7 मिनट में उसकी समरी को जानते हैं, समझते हैं। खैर बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी इसमें है क्योंकि इसकी कोई स्टोरी ऐसी नहीं बनती कि एक वे में चलती जाए, किसी गरीब मजदूर किसान है ना, किसी बड़े आदमी, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये एक स्टोरी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्शन है, लास्ट तक आपको जानना होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे कि स्टोरी में है क्या। वैसे तो इसका कोई एक्चुअल द एंड भी नहीं है क्योंकि इसको ऐसा बनाया गया है। खैर इसके जो राइटर है जैक फिने, ये एक साइंस फिक्शन नॉवेल लिखते थे। साइंस फिक्शन आप समझ गए होंगे, जैसे एक अलग ही चीज है, एक अलग ही इसमें कहानी है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके कैरेक्टर को जानते हैं कि इसमें है कौन कौन से लोग। तो देखिए विस्तास बुक है हमारी, द थर्ड लेवल फर्स्ट चैप्टर, जैक फिने है। कैरेक्टर में इसमें देखिए कौन कौन से हैं। जैसे इसमें चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी मुख्य किरदार जो हमारा है इस लेसन का, वो चार्ली है। चार्ली एक 31 साल का आदमी है। वो क्या है इसमें और हमें चीजें जाननी होंगी, तो देखते हैं पहले उसको। प्रोटैगनिस्ट मींस होता है मुख्य किरदार या नायक, हीरो कह सकते हैं, यू कैन से। लुइसा, लुइसा क्या है? चार्ली की वाइफ है। लुइसा चार्ली की वाइफ है। और सैम वीनर, सैम वीनर एक साइकेट्रिस्ट है, एक मनोचिकित्सक है, लोगों के दिमाग का इलाज करता है। अब देखिए पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इस चार्ली और सैम वीनर के ही ऊपर है। पूरी स्टोरी बहुत बड़ा लेसन है, आप देखोगे कम से कम 3 से 4 पेज का लेसन है। हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, इतना ज्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं होती ना, बहुत बड़ा बड़ा लेसन, लेकिन क्योंकि और फिर मैंने आपसे बताऊं कि जैसे हमारा गर्ल बास्केट था, फेलो ट्रैवलर था, है ना, ये जो लेसन थे वो एक अलग लेसन थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ना है तो फिर थोड़ा सा अलग देखना होगा। अब देखते हैं क्या है इसमें। देखिए थर्ड लेवल है क्या। मान लीजिए आप किसी आदमी को कहें कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, फिर उसके बाद मैं सीधा आसमान में चला गया, ये एकदम अलग बात। या आपने नार्निया मूवी देखी होगी, तो लड़की भागते भागते एक कबर्ड के पीछे जाती है और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। इसी को साइंस फिक्शन कहते हैं। यानी एक ऐसी बात, एक ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो और वो दूसरा उस पर विश्वास ही करने की इसमें कोई ऐसी बात ही ना हो। यानी आपने उस चीज को महसूस किया, लेकिन दूसरा या पूरी देश की जनसंख्या, पूरे इंसान जितने भी आपके सामने हैं, वो ऐसी कोई चीज नहीं जानते और आप केवल वो चीज जानते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एबनॉर्मल हैं, यानी आप सामान्य से अलग हैं। हो सकता है कि लोग आपको पागल भी कहें। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप हॉलीवुड मूवीज देखिए, ऐसे ऐसे ग्रह दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह दिखाई जाती है, शेर, बंदर, भालू, ये सब इंग्लिश बोलते, ये साइंस फिक्शन है। अगर आप सोचे कि आप कहते कि मैंने कल गाय से बात की, कल मैंने भैंस से बात की मोबाइल पे, तो ये हो जाएगा कि कुछ अलग ही हो, यानी तुम पागल कहलाने लगोगे। थर्ड लेवल इसी तरह से कुछ है कि एक दिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि चार्ली नाम का एक आदमी जो 31 साल का है, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। काम करने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकला। जब घर जाने के लिए निकला तो वो एक स्टेशन पे गया। स्टेशन में सिर्फ 2 फ्लोर थे। स्टेशन में सिर्फ 2 फ्लोर थे। वहां के जो न्यू हेवन है, वो जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, पूरी तरह से कहा कि इस स्टेशन में केवल 2 लेवल हैं, केवल 2 ही स्टेशन है, 2 ही चीजें हैं। लेकिन जैसे ही चार्ली स्टेशन पहुंचा तो ये जब दूसरे लेवल को क्रॉस कर रहा था, तो ये अचानक से थर्ड लेवल में चला गया। वो थर्ड लेवल जो किसी ने आज तक देखा ही नहीं था। यहां तक कि वहां के प्रेसिडेंट भी कह रहे कि नहीं, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिसका नाम है, वहां पर केवल 2 ही स्टेशन है, वहां पर 2 ही जगह है जहां ट्रेनें रुकती हैं, वहां पे 2 ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहां पर चार्ली कह रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया चलते चलते, क्योंकि इतना बड़ा, इतना विशाल था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन कि वहां पर कोई भी जाए और खोने के चांसेस पूरे होते थे। वो एंट्री किधर से करता था, लेकिन एग्जिट्स कहां से करेगा किसी को नहीं पता होता था। बहुत बड़ा एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। अब वहीं पर जब ये स्टेशन के अंदर घुसा, जैसे ही दूसरे लेवल को ये पार कर रहा था, ये तीसरे में पहुंच गया। अब बात यहां पर आई कि वहां के प्रेसिडेंट, वहां के अमेरिका के सभी लोग कह रहे कि सेकेंड लेवल तक ही वो स्टेशन है, तो ये थर्ड लेवल कहां से आ गया। जबकि ये कह रहा है कि नहीं, थर्ड लेवल में मैं गया हूं। अभी गया तो वहां क्या देखा, थर्ड लेवल में जब ये पहुंचा,
तो इसको बहुत एक अलग सी चीज दिखाई दी। ये सीधे सीधे प्रेजेंट टाइम से उठकर बैक में 1894 ईस्वी में पहुंच गया। मान लीजिए ये जो स्टोरी होगी वो 19वीं शताब्दी की होगी या 18वीं शताब्दी में पहुंच गया बंदा। अब उसने देखा कि यहाँ पर लोग जो अटायर है यानी जो लोगों की वेशभूषा है वो बदली हुई है। वहां पर उसने एक चीज देखी, एक चीज जो बहुत ज्यादा उसमें जो चीजें हैं थर्ड लेवल में, उसने देखा कि एक उसने द वर्ड नाम का एक अखबार देखा जो 1894 का था। जैसे इसने द वर्ड नाम का पेपर देखा, 1894 देखा, तो ये भी क्या हुआ, शॉक्ड हो गया कि ये 1894 का पेपर यहां कैसे, क्योंकि यही उस जगह पर था। तो इसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये टिकट खिड़की की ओर गया, नीचे गया, घूमा टहला, लेकिन इसको सब कुछ एकदम अलग लगा। अब ये परेशान हो गया कि मैं 1894 का मैं पेपर खरीदना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ये पेपर क्यों नहीं खरीद पाया उस समय का, क्योंकि इसके पास न्यू करेंसी थी और वो तब क्या चल रहा था, ओल्ड करेंसी चल रही थी। तो न्यू करेंसी जब चल रही है तो कोई जानता ही नहीं। 18 अभी मैं बात कहूं कि 2000 की नोट आप जो है 1885 या 1947 वाले को दे दोगे तो वो जानता ही नहीं है, क्योंकि आप बैक ऑफ टाइम हो गए, यानी आप पहले बीते हुए समय में कहीं चले गए। तो जब इसने ये सारी घटना इसके साथ घटती है, ये परेशान हो जाता है, उस पेपर को ये खरीद नहीं पाता। अब ये आता है अपने दोस्त सैम वीनर के पास। चार्ली अपने दोस्त सैम वीनर जो एक साइकेट्रिस्ट है उसके पास आता है और कहता है कि मैं थर्ड लेवल पर गया था। साइकेट्रिस्ट सैम वीनर भी उस पर विश्वास नहीं करता कि तुम थर्ड लेवल पर कैसे जा सकते हो, जबकि वहां तो थर्ड लेवल है ही नहीं, वहां तो सेकंड लेवल तक ही है। तो कहता है नहीं। तो साइकेट्रिस्ट जो सैम वीनर है वो इसको समझाता है या इसके बारे में, चार्ली के बारे में समझता है कि ये हो सकता है सच्चाई से भाग रहा हूं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न युग है उसमें शांति नहीं है, तमाम तरह की बहस है, तमाम तरह के युद्ध चल रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि ही इज एस्केपिंग, ये क्या कर रहा है, भाग रहा है सच्चाई से। तब ये कहता है, तब चार्ली सैम वीनर से कहता है कि ऐसा नहीं है, जबकि सैम वीनर कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर एक हॉबी है जो स्टैम्प के कलेक्शन की है। अगर तुम स्टैम्प के कलेक्शन को करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिखाता है कि तुम पुरानी चीजों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यानी तुम जो आज की चीजें हैं उसको तुम छोड़ना चाहते हो। जो ये चीजें चल रही हैं आसपास में या हमारे इस दुनिया में, वो तुम उससे भाग रहे हो, पीछे छुड़ाकर भाग रहे हो। तभी चार्ली सैम वीनर से कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। तब एक दिन चार्ली अपने घर जाता है और अपने स्टैम्प के कलेक्शन को देख रहा होता है, तो उसे एक स्टैम्प का कलेक्शन दिखाई देता है जिसमें उसके दादाजी का, वो भी 1894 की बात है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर जो थे उनका एक स्टैम्प दिखता है उसे। जब वो स्टैम्प को खोलता है तो बहुत सारे स्टैम्प होते हैं, तो वो जब उनमें से एक उठाता है, उसके दादाजी का भी दिखता है, उसमें से वो एक उठाता है तो वो देखता है कि सैम वीनर ने एक स्टैम्प के अंदर सैम वीनर ने चार्ली को पत्र लिखा था। पत्र में क्या था कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों लोग एक, क्योंकि सैम वीनर एक जगह घूमने गया था, वहीं से उसने एक खरीदा था स्टैम्प और उसने भेजा था कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों लोग एक जगह है जहां पे भी गया हो वहां आ जाओ और वहां क्या है, बहुत शांति है। तब फिर जब ये देखता है तो 1894, तब भी ये कंफ्यूज हो जाता है। मैंने फिर से कहा कि कहानी बड़ी कॉम्प्लेक्शन में है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब देखिए यहीं से इसकी स्टोरी खत्म हो गई, समझिए यहीं से इसकी मतलब कुछ नहीं निकला। बस ये था कि भाई सैम वीनर ने चार्ली को लिखा था कि, और ये सैम वीनर ये भी लिखता है कि मैं गया था 800 ओल्ड डॉलर लेके चेंज करवाने बैंक में करेंसी में, तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। यही सारी बातें सैम वीनर ने चार्ली को उस स्टैम्प के अंदर उस एनवलप में लिख के भेजी थी। वो देखता है तो भी परेशान हो जाता है कि थर्ड लेवल तो है, लेकिन कोई मानता ही नहीं कि थर्ड लेवल क्या है। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फर्स्ट डे कवर क्या है, थोड़ा सा यहां पर जानने की बात है। फर्स्ट डे कवर क्या है, तो देखिए फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूं, आप समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए फर्स्ट डे कवर क्या है कि जब कोई नया डाक टिकट आता है तब डाक टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं, ठीक है, कुछ टिकट खरीद लेते हैं और बाकी के
पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेजते हैं और डाक खाने के मुहर से सिद्ध हो जाता है कि उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं, यानी जो लिफाफा खरीद कर खुद के पास ही भेज दे और नया कलेक्शन वही होता है। आप उस लिफाफे को में केवल कोरा कागज रख देते हैं। तो ये थी स्टोरी हमारी द थर्ड लेवल की, जो खुद भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि इसमें एग्जैक्टली इसका द एंड क्या है, लेकिन है यही स्टोरी। और क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आंसर है तो फिर मैं आपका कल लिखा दूंगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, लॉन्ग पैसेज या इसके रेफरेंस कॉन्टेक्ट साथ में पूछे जाते हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। हिंदी बाय लाइन आपके पास किताब हो तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।